नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, श्री कृष्ण की बाल लीला की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी आप जिस वीडियो को देखने जा रहे हैं वह हिंदू पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं से प्रेरित है। ये कहानियाँ हजारों साल पुराने धार्मिक ग्रंथों और टीवी सीरियल पर आधारित है। दोस्तों, ये सारे तथ्य हिंदी विकिपीडिया से ली गई है। कृपया ध्यान दें कि हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, संप्रदाय या धर्म की भावनाओं को आहत करना नहीं है। ये पौराणिक कहानियाँ केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं और हमें उम्मीद है कि उन्हें इसी तरह लिया जाएगा। आप लोगों ने कृष्ण लीला के पिछले भाग में सुना, अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम को लाने के लिए मथुरा पहुँचे। अब आगे, जब अक्रूर जी नंद बाबा के भवन पहुँचे तो नंद बाबा ने बड़े ही आनंद के साथ उनका स्वागत सत्कार किया और श्रेष्ठ आसन देकर उनको बिठाया और प्रिय प्रेम से आपस में एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने लगे। नंद बाबा देवकी और वासुदेव जी के समाचार जानने लगे। अक्रूर जी ने कंस के अत्याचारों के बारे में बाबा नंद को बताया। उसी समय गौशाला से श्री कृष्ण और बलराम आए तो उन्होंने अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किया। अक्रूर जी ने उनको शुभ आशीष प्रदान किया और कृष्ण और बलराम की सुंदर मोहन छवि को निहारते हुए अपने जीवन को धन्य मानने लगे। मन में विचार करने लगे, प्रभु, आज मेरा अहोभाग्य जो मैं साक्षात आपके दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। इस प्रकार अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन करके दिव्य प्रेमानंद में गोते लगाने लगे। जब संध्या वंदना से निवृत्त होकर अक्रूर जी भोजन किए और फिर अवसर प्राप्त करके श्री कृष्ण से मिले। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, काका, मैं सब जानता हूँ कि मेरे माता पिता देवकी और वासुदेव को मामा कंस ने बहुत सताया है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अब कंस के पापों का घड़ा भर चुका है। अब उसकी मृत्यु मेरे हाथों से निश्चित हो चुकी है। इसलिए आप जब मेरे बाबा और मैया को यह सारी बात बताएं तब बहुत ही ज्ञान का सहारा लेकर बताना, क्योंकि मेरी माता यशोदा मेरे जाने को सुनकर व्याकुल हो जाएंगी। वह मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती हैं। काका, किसी भी प्रकार से बाबा को समझाकर मथुरा प्रस्थान की बात बताना। जब कुछ रात्रि का समय व्यतीत हुआ तब एकांत कक्ष में अक्रूर जी बाबा नंद को बिठाकर कहने लगे कि नंदराय जी, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वह सचमुच बड़ा दुखदायक है, लेकिन उसे तुम्हें स्वीकार करना ही होगा क्योंकि वही सत्य है। तब बाबा नंद कहने लगे, हे अक्रूर जी, आप ऐसी कौन सी बात मुझे बताना चाह रहे हो जिसे मैं सुन नहीं सकता? बताइए, वह कौन सी बात है, क्योंकि मेरे हृदय की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। तब अक्रूर जी ने नंदराय जी को बताया कि कृष्ण और बलराम तुम्हारा पुत्र नहीं है, यह देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र है। यह बात सुनकर नंद राय जी को अक्रूर जी पर बहुत गुस्सा आया और उनको भला बुरा कहने लगे। फिर भी अक्रूर जी ने नंद राय को समझाया कि सत्य तो यही है। दोस्तों, आगे की कड़ी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।